हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण की महिमा पढ़ेंगे कि शिव पुराण की महिमा क्या होती है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम शिव महिमा पढ़ते हैं। शिव पुराण की महिमा क्या है, उसकी संहिताओं के वेद क्या हैं, तो हम ये पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरुजी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्यादिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पाद, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्यदान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद सभी तक महितल पर हो रहे हैं। जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है तब तक प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहती हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहूंगी। जो व्यास जी ने कहा है मैं वही कहूंगी। व्यास जी ने कहा है कि यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पाएगा। यदि कोई दूसरे भी श्री पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करें। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्यादिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या विल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का प्राप्त करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इनका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह विल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़ें तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार के आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की संपत्ति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना की है, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश संहिता, कैलाश संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विद्येश्वर, रुद्र और विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8,000 और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, सतरुद्र 3,000
कोटि रुद्र 9000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिवजी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 9 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं का वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीव मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों को कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याणदाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति को लाभ करता है। इसी प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। अब अगर मैं तृतीय अध्याय नेक्स्ट मंडे को या फिर आप चाहें तो मैं इसे डेली भी पढ़कर आपको सुना सकती हूँ। जैसा हो मतलब आपको उचित लगे आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे बहुत ही सुख प्राप्त होता है और मन भी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये सब से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसे पढ़ने से बहुत ही आनंद मिलता है। तो शिव जी तो सृष्टि में सबसे ज्यादा अपर पे हैं, तो यही सब देवों के देव हैं। तो मैं ये सारी आपको पढ़कर भी सुना सकती हूँ। आप जैसा है आप मुझे कमेंट करके बताएं और कैसा लगा आपको ये भी मुझे बताएं। मैं आपको हर बार ये सुना दिया करूँगी हर मंडे को, जैसा आप चाहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। हर हर महादेव।